हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक टॉपिक दैट इज द डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। बच्चों बहुत लोगों को इस टॉपिक में डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है कि भाई क्या इन टर्म्स का मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले तो हम वो कंफ्यूजन दूर करेंगे और फिर फॉलोड बाय हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर टॉपिक, द डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। बेटा आप हमें पता है कि भाई एक ऐसा सेल होता है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रैपिड डिवीजन शो करे। समझ रहे हैं ना आप? मतलब एक ऐसा सेल, आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भाई में पूरा का पूरा सेक्शन ये पढ़ रखा है। एक ऐसा सेल जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो रैपिड डिवीजन शो करे। ऐसा सेल कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल। तो ये जो स्टोरी है किसकी? डिफरेंशिएशन की, डी डिफरेंशिएशन की और रीडिफरेंशिएशन की, वो आपकी बेटा स्टार्ट होती है कहां से? मेरिस्टेमेटिक सेल से। तो मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल है जो रैपिड डिवीजन शो कर रहे हैं। अब ये सेल फॉर एग्जांपल समझिएगा, ये सेल क्या करे? डिवीजन ना करके कोई और फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दे। मेरिस्टेमेटिक सेल जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि भाई वो ऐसे सेल हैं जो रैपिड डिवीजन शो करेंगे। अब ये सेल जो है रैपिड डिवीजन ना करे, ये दूसरा कोई फंक्शन ऑप्ट कर ले और वो काम करने लगे। तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो ये कर रहा है, अपना काम छोड़कर दूसरा काम करना शुरू कर रहा है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये कर रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो पहला टर्म आपका क्या था? डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन क्या हुआ? मेरिस्टेमेटिक सेल, जिन सेल के अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो रैपिड डिवीजन शो करते थे, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, वो दूसरा फंक्शन परफॉर्म करने लगे। जिस प्रोसेस के थ्रू वो ये फंक्शन परफॉर्म करने लगे, दैट इज योर प्रोसेस नंबर 1, डिफरेंशिएशन। तो ये स्टोरी बेटा हम कहां से शुरू करें? मेरिस्टेमेटिक सेल से। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं आपके, ये मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल्स होते हैं जो रैपिड डिवीजन शो करते हैं। बट ये सेल अब अपना काम नहीं करेंगे, ये सेल कोई दूसरा फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये चल रहा है, दैट प्रोसेस इज योर नंबर 1 प्रोसेस, डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर? अब देखिए कोई भी सेल अपना काम करना शुरू करता है तो कुछ तो प्रोडक्ट वो बनाएगा ही बनाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होगा? पढ़ रखा है भाई, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में आपका पूरा सेक्शन है ये। हम यहाँ पे कोई रिकॉल कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका एग्जाम बिल्कुल पास में है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ रिवीजन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। और मैं चाह रही हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, मैक्सिमम डाउट होता है बच्चों को इस टॉपिक में कि भाई डिफरेंशिएशन के बाद हमें क्या मिल रहे हैं, कौन से टिश्यू मिल रहे हैं, फिर आप डी डिफरेंशिएशन के बाद आपको क्या मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट, फिर रीडिफरेंशिएशन के बाद आपको क्या मिल रहा है। तो भाई आपके पूरे के पूरे जितने भी डाउट्स हैं वो आज क्लियर हो जाने चाहिए इस वीडियो के थ्रू। हमने स्टोरी शुरू की थी मेरिस्टेमेटिक सेल से। मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल था जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो रैपिड डिवीजन शो करेगा। इतनी बात क्लियर है बच्चों? डिवीजन शो करने के बाद बेटा डिवीजन तो अब करेगा नहीं, वो अपनी इस एबिलिटी को खो रहा है। खोने के बाद जो फंक्शन वो गेन कर रहा है, उसके बाद कौन से टिश्यू मिल रहे हैं उसको? दैट टिश्यू इज कॉल्ड प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल था उसने अपनी जो उसकी एबिलिटी थी उसको लूज कर दिया और उसने क्या करा? दूसरा फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। जिस प्रोसेस के थ्रू उसने बेटा ये काम किया है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद जो सेक्शन आपको मिला उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब दूसरा प्रोसेस क्या है आपका? डी डिफरेंशिएशन, जिसको आप बोल रहे हो डी। बच्चों डी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में मैंने अभी आपको क्या बताया है कि भाई एक ऐसा सेल जिसने अपनी सेल डिवीजन की एबिलिटी को छोड़ दिया और उसने बाकी फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब यहां पर सुनिएगा, सेकंड टर्म है आपकी, टर्म से देखिए आप, डी डिफरेंशिएशन। डी का मतलब होता है एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में तो फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, अब क्या करेगा? वो कहेगा कि भाई मुझे दोबारा डिवीजन करना है, मुझे दोबारा डिवीजन करना था। मतलब जहां से स्टोरी शुरू हुई थी, शुरू कहां से हुई है स्टोरी? मेरिस्टेमेटिक सेल से। अब मुझे दोबारा मेरिस्टेमेटिक बनना है, अब मुझे दोबारा सेल डिवीजन शो करना है। तो दैट प्रोसेस जिसके थ्रू वो दोबारा रीगेन करेगा अपनी प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? डिवीजन की प्रॉपर्टी को। उस प्रॉपर्टी को बोलोगे आप क्या? उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? डी डिफरेंशिएशन। तो मतलब जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज थे आपके, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज अंडरगो द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन टू फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम।
आपने बेटा, हम जब भी सेल से शुरू कर रहे हैं, दैट सेल इज कॉल्ड प्राइमरी मेरिस्टेम ना, आपने यहाँ पे तो इसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोलोगे। अब इसने डिफरेंशिएट करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बना दिए। अब ये कह रहा है कि भाई मुझे दोबारा से सेल डिवीजन करना है, मुझे कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करना। तो जब ये दोबारा से अपनी रीगेन करेगा, रीगेन वर्ड यूज करेंगे, यहाँ पे आपने लूज कर दी थी एबिलिटी को, अब आप दोबारा ला रहे हो, मतलब रीगेन कर रहे हो अपनी एबिलिटी को, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहाँ पर आपको क्या मिला, सेकेंडरी मेरिस्टेम मिला। किसके थ्रू मिला, किस प्रोसेस के थ्रू मिला, डी डिफरेंशिएशन के थ्रू, डी डिफरेंशिएशन के थ्रू। इतनी बात क्लियर है बेटा? फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। हमने ये जो पूरी स्टोरी थी आज की, वो शुरू की थी एक ऐसे सेल से जिसकी खुद की एबिलिटी थी कि वो रैपिड डिवीजन शो कर रहा था। उन सेल्स को आप क्या बोलते हो, मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हो, है ना। अब मेरिस्टेमेटिक सेल जो था, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक या प्राइमरी मेरिस्टेम जिसको आप बोल रहे हो, उसने शुरू किया ये। उसने क्या किया कि भाई मैं अपनी एबिलिटी को लूज कर रहा हूं, अब मैं फंक्शन करूंगा परफॉर्म। तो फंक्शन जब परफॉर्म करा, उसको क्या मिला, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, पढ़े हुए हैं भाई, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पूरा काम है इसका। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बेटा कौन से हो गए, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, या फिर अगर क्लोरेन्काइमा जिसको बोलते हैं, एरेन्काइमा, इडियोब्लास्ट, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के बाद क्या बना कि भाई सेल टिश्यू को लगा कि भाई अब मैं क्या करूंगा, मुझे पुरानी वाला काम चाहिए, मुझे डिवीजन का काम चाहिए, मुझे कोई पेरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा नहीं बनना। तो जब वो डिवीजन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। जिस प्रोसेस के थ्रू वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बना रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम बेटा कौन से होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम आपके होते हैं कैम्बियम, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्क कैम्बियम, वेस्क्यूलर कैम्बियम, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट टर्म, या समझिएगा लास्ट टर्म आपका क्या है, रीडिफरेंशिएशन। तो रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड दिस रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन मतलब दोबारा मुझे डिफरेंशिएट होना है। मैं अभी क्या बन गया था, मैं अभी बन गया था डिवाइडिंग सेल, मुझे पसंद था डिवाइड होना। अब मैं फिर से वही काम कर रहा हूं, मुझे डिवाइड नहीं होना, मुझे बिल्कुल अपनी वाली एबिलिटी को लूज कर देना है और मुझे फंक्शन परफॉर्म करना है। तो मतलब दोबारा से आप क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट हो रहे हो, दोबारा हो रहे हो, इसलिए आपने री वर्ड यहां पर यूज किया है। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे रीडिफरेंशिएशन। हम एक बार डिफरेंशिएट बेटा हो चुके हैं, इसलिए फर्स्ट टर्म में हमने डी वर्ड यूज किया था, क्योंकि हम दोबारा डिफरेंशिएट हो रहे हैं, इसलिए यहां पर आप री वर्ड लगा रहे हो, रिपीट कर रहे हो। तो री डिफरेंशिएशन के बाद आपको क्या मिलेगा, ऐसा सेल जो फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। वो क्या होंगे आपके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। क्या मिले आपको, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कौन कौन से हो जाते हैं भाई, बच्चों बताओ कौन कौन से होंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो सारे के सारे जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपके सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू हो जाएंगे। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कौन से थे, स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, पेरेन्काइमा, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी रेज, ये सारे आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है। तो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं कि भाई कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई कैम्बियम क्या है। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है, या फिर सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू है। तो आपको क्या टिक करना है उसको, दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। तो शुरू आपने स्टोरी कहां से की, प्राइमरी मेरिस्टेम से, जो कि क्या होते हैं, क्या क्या होंगे प्राइमरी मेरिस्टेम आपके, प्राइमरी मेरिस्टेम बेटा होगा आपका एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। याद आ रहा है, पुराना है सब कुछ, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। क्या होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम में आपके क्या क्या चीज आ जाती है, आपका एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी। यहां से क्या हुआ, यहां से डिफरेंशिएशन का प्रोसेस शुरू हुआ, इन सेल ने अपनी सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी को लूज कर दिया और फंक्शन परफॉर्म करना शुरू किया। फंक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या बन गए, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कौन से हो गए आपके, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इडियोब्लास्ट, प्रोजेन्काइमा। तो ये सारे के सारे आपके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। और क्या क्या आ जाएंगे, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम या प्राइमरी मेडुलरी रेज। अगेन प्रोसेस कंटिन्यू रहा,
प्रोसेस क्या हुआ, अब यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हुआ, मतलब मुझे दोबारा से अपनी सेल डिवीजन वाली प्रॉपर्टी चाहिए, तो अब रीगेनिंग हो रही है, डिफरेंशिएशन को हटा रहे हो, डिफरेंशिएशन को एब्सेंट कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन यूज किया, द एब्सेंस ऑफ डिवाइडिंग प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे आप फंक्शन परफॉर्म नहीं करोगे, अब आप डिवीजन शो करोगे, तो यहाँ पर डी डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या मिला आपको, सेकेंडरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम में आपके कैम्बियम आ गए। अब दोबारा से आप पहली वाली साइकिल चला दीजिए, ऐसे याद रखिएगा, दोबारा से क्या हुआ भाई, ये सेल थे जो रैपिड डिवीजन शो करेंगे, अब इन्होंने मना कर दिया कि भाई मुझे डिवीजन नहीं करना, इन्होंने अपनी एबिलिटी को लूज कर दिया, इन्होंने कहा मुझे फिर से फंक्शन करना है, फिर से फंक्शन करना है, ये बोला मैंने आपको, फिर से एक बार कर चुके हो, अब ये दोबारा करना है, इसलिए यहाँ पर रीडिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, ठीक है। रीडिफरेंशिएशन के बाद आपको क्या मिल गए, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू कौन से हो गए आपके, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स थे जो बहुत ज्यादा डाउटफुल रहते हैं बच्चों को कि भाई डिफरेंशिएशन के बाद हमें क्या मिला, डी डिफरेंशिएशन के क्या क्या एग्जांपल्स हैं, या री डिफरेंशिएशन के बाद क्या फॉर्म हुआ, क्या क्या एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्लियर करना पड़ेगा इन तीनों टर्म्स का मीनिंग क्या हो रहा है, और उसके बाद क्या क्या टिश्यू मिल रहे हैं और उन टिश्यूज के क्या एग्जांपल्स हैं। ओके क्लियर, तो लेट्स नाउ क्विकली सॉल्व आवर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स रेफर्स टू, डिफरेंशिएशन क्या है प्लांट्स में, जो हमने अभी पहले डिस्कस किया है, ठीक है। नंबर 1 इज इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल्स ओनली, नंबर 2 स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल बाय माइटोसिस, एंड नंबर 4 इज द कन्वर्जन ऑफ मैच्योर्ड सेल इनटू मेरिस्टेमेटिक सेल। डिफरेंशिएशन क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, वो ऐसा सेल जो अपनी सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी को छोड़कर फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दे, स्पेशलाइज फंक्शनिंग करना शुरू कर दे, उसको आप डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू बोलते हैं कि भाई अब डिफरेंशिएशन हुआ है, वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए क्या है, डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स रेफर्स टू क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है भाई, जो हमने किया वही बात आ गई यहाँ पर, ठीक। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, आंसर नंबर 2 स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर परमानेंटली डिफरेंशिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर परमानेंटली डिफरेंशिएटेड, मेरिस्टेमेटिक सेल, कैम्बियम सेल, जाइलम वेसल्स या कॉर्क कैम्बियम। ये पूछा गया है आपसे, आपसे पूछा गया है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर परमानेंटली डिफरेंशिएटेड, जो परमानेंटली डिफरेंशिएट हो चुके हैं वो कौन से हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल है जो रैपिडली डिवाइड करते हैं वो सेल है, कैम्बियम सेल है, कैम्बियम सेल क्या था, सेकेंडरी मेरिस्टेम, जाइलम वेसल्स है, जाइलम वेसल्स किस में आ जाएंगे आपके, सेकेंडरी ग्रोथ में आ जाएंगे जाइलम वेसल्स, या फिर कॉर्क कैम्बियम है, कॉर्क कैम्बियम आपका क्या है, कॉर्क कैम्बियम है आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इसमें से पूछा गया है, इसमें से परमानेंटली डिफरेंशिएटेड सेल कौन सा है, तो परमानेंटली डिफरेंशिएटेड सेल बेटा आपके कौन से होते हैं, जाइलम वेसल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the process by which living differentiated cells regains the capacity to divide is called। क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, द प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस बताइए, द बाय विच द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल रीगेन्स द कैपेसिटी टू डिवाइड इज कॉल्ड। रीगेन वर्ड आया है, याद रखिएगा, मैंने आपको बताया इससे पहले, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन या अपोप्टोसिस। यहां पर फिर से पढ़िए, यहां पर लिखा हुआ है रीगेन द कैपेसिटी, दोबारा से आना है, दोबारा से रीगेन कब किया था उसने, स्टोरी कहां से शुरू की थी हमने, मेरिस्टेमेटिक से, प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम से डिफरेंशिएशन होके क्या बने आपके, क्या बने, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम बना, सेकेंडरी मेरिस्टेम से आपका क्या बन गया, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। तो रीगेन कहाँ की थी उसने, रीगेन मतलब दोबारा से वही डिवीजन वाली कैपेसिटी कहां से आई थी, तो उसको आप क्या बोलोगे, रीडिफरेंशिएशन। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रीडिफरेंशिएशन। ओके ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक इट, थैंक यू।